नमस्कार। आज इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने के लिए जा रहे हैं कि स्वयं पर विश्वास कैसे करें। देखिए, जब तक हमारा स्वयं के ऊपर विश्वास नहीं होता है तब तक हम अपने जीवन को नहीं बदल पाते हैं। देखिए, ये स्वयं पर विश्वास करने में बहुत समय लग जाता है, लेकिन यदि मनुष्य वास्तव में अपने ऊपर विश्वास करने लग जाए तो निश्चित रूप से उसका जीवन बदल जाता है। देखिए, ये मनुष्य जन्म जो प्राप्त हुआ है, ये कुछ चीज़ों के सहयोग से मिलकर बना है। देखिए, हमारे पूर्व जन्म के जो अच्छे संस्कार, गलत संस्कार हैं, उनसे मिलकर के ये हमारे जीवन का निर्माण हुआ है। इसीलिए जब मनुष्य के जीवन में अच्छे संस्कारों का उदय होता है तो मनुष्य को सुख प्राप्त होने लगता है। जब गलत संस्कारों का आगमन होता है तो मनुष्य को दुख प्राप्त होने लगता है। अब इसके अंदर सूक्ष्म रूप से मन भी है, इंद्रियां भी हैं, विषय विकार भी हैं, काम क्रोध मद मोह लोभ भी हैं। तो अब स्वयं के ऊपर कैसे विश्वास करने दें, ये हरगिज़ संभव नहीं है। लेकिन जब हम अपनी बातों पर, अपने विचारों पर दृढ़ होते हैं तो स्वयं पर विश्वास होने लगता है। तो देखिए, हम अपने ऊपर दृढ़ कब बन पाते हैं? जब हम ध्यान करते हैं उस समय क्या होता है, जो हमारे अंदर मन, विकार, इंद्रियां, इनका प्रभाव जो होता है वो शांत होने लगता है। और जो हमारे अंदर आध्यात्मिक शक्ति पड़ी हुई है, परमात्मिक शक्ति पड़ी हुई है, आध्यात्मिक शक्ति को ही परमात्मिक शक्ति कहते हैं। जब इसकी ऊर्जा शक्ति बढ़ने लगती है तो क्या होता है, ये हमारे अंदर सकारात्मक विचारों को देने लगती है और नकारात्मक विचारों का प्रभाव कम होने लगता है। जब सकारात्मक विचारों का प्रभाव अधिक प्रबल हो जाता है, उस समय क्या होता है, हम वैसा ही जीवन जीने लगते हैं। देखिए, कोई मनुष्य सोच रहा है मैं अपनी ताकत से जीवन जी लूँगा, ऐसा नहीं है। जो विचार अंदर उठते हैं वैसा ही मनुष्य जीवन जीता है। जब मनुष्य के अंदर नकारात्मक विचारों का प्रभाव अधिक होता है, मन शक्तिशाली अधिक होता है, उस समय क्या होता है, मनुष्य के अंदर तरह तरह के विचार आते हैं और वो अपना जीवन उसी तरह का जीता है और वास्तविक जीवन से दूर रहता है। जब हम क्या करते, ध्यान करते हैं, उस समय हमारे जो अंदर नकारात्मक विचार चल रहे थे वो धीरे धीरे शांत होने लगते हैं, सकारात्मक विचारों का प्रभाव पड़ने लगता है और हमारा जीवन वैसे ही चलने लगता है। जरा आप सोचो, गौर करो, ये विचार कहाँ से आते हैं? ये विचार हमारे अंदर से आते हैं। अब जो मनुष्य अपनी बुद्धि के बल पर काम करता है उसके ज़्यादातर काम खराब हो जाते हैं। जो मनुष्य अपने आंतरिक विचारों के आधार पर चलता है तो वो अच्छा कार्य करता है, सही कार्य करता है। देखिए, जब ये बुद्धि में जो मन टिका हुआ है, जब हमें लालच देता है चोरी करने का, तो चोरी करने का ये सोचता है मन के चोरी करने से हम धनी हो जाएंगे, और यही बात मन के द्वारा आती है और मनुष्य की बुद्धि में चक्कर काटने लगती है। लेकिन जब मनुष्य चोरी का काम करने का प्रयास करता है उस समय जो आत्मिक शक्ति है वो हल्की सी झलक देती है कि ऐसा करने से तुम्हारा बुरा हाल हो जाएगा, तुम्हारे साथ लोग बुरा व्यवहार करेंगे, तुम्हें सजाएं पड़ जाएंगी। लेकिन हम उस विचार को नहीं सुनते हैं और गलत कर बैठते हैं और वैसा ही होता है जैसे कि हमारी अंतरात्मा ने हमें समझाया था।
तो मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम ध्यान करते हैं तो हमारी आत्मिक और परमात्मिक शक्ति प्रबल हो जाती है, हमारे अंदर से नकारात्मक विचार चले जाते हैं। आत्मिक शक्ति प्रबल होने से हमारे अंदर सकारात्मक विचार पैदा हो जाते हैं और हम वैसा ही जीवन जीने लगते हैं। फिर हमसे कोई त्रुटि नहीं होती है, अर्थात जीवन जीते समय कोई भूल नहीं होती है, हम कोई गलत कार्य नहीं करते हैं। ये तो ध्यान का अर्थ होता है, अर्थ ही नहीं बल्कि ध्यान का प्रभाव होता है। इसीलिए तो बताया जाता है, देखिए, सकारात्मक सोच, सकारात्मक विचार और सकारात्मक चिंतन, सकारात्मक नज़र, मतलब नज़र का मतलब है देखना, ये जब सब हमारे पास होता है तब हमारा जीवन अच्छे से चलने लगता है। बताइए, देखिए, मैं कोई बनी हुई बात नहीं कह रहा हूँ, ये चारों चीज़ें आपके पास हैं तो जीवन अच्छा कटेगा। यार एक भी चीज़ डिसबैलेंस हो गई तो जीवन पतन के मार्ग पर निश्चित रूप से चला जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए मैं समझाने के लिए जा रहा हूँ, ये श्रीमद् भागवत में आख्यान आया है अजामिल का। क्या हुआ है? अजामिल एक ब्राह्मण थे। अजामिल के पिताजी ने जब पुष्प के लेने के लिए ये कहा कि बेटा हम यज्ञ करेंगे, तुम यज्ञ के लिए पुष्प ले आओ। तो अजामिल जब पुष्प लेने के लिए जंगल में जाता है, जंगल में पुष्प लेकर के जब वापस आता है, उसी समय अजामिल की नज़र एक वेश्या पर पड़ी जिसके शरीर पर हल्के वस्त्र थे। वेश्या एक दुष्ट व्यक्ति के साथ जा रही थी, मंद्रापान किए हुए झूमती चली जा रही थी। जब ये अजामिल ने देखा तो उसका चित्त भ्रमित हो गया, उसके ऊपर वो काम का प्रभाव चढ़ गया। अब क्या हुआ? अजामिल ने उसी समय फूलों को वहीं रख दिया, उसी वेश्या के पीछे पड़ गए। आगे चलकर क्या होता है? अजामिल की दुर्गति होने लगी। जब अजामिल की दुर्गति होने लगी तब बहुत समय बाद आकर के संतों ने उसे पुनः ज्ञान दिया। उसके बाद उस अजामिल का उद्धार हुआ। मतलब कहने का तात्पर्य यह है, देखिए, अजामिल सब तरह से अच्छा होते हुए भी थोड़ा सा चिंतन अजामिल को भ्रमित कर देता है। तो मतलब कहने का तात्पर्य यह है, चिंतन एक ऐसा प्रभाव होता है जिसके माध्यम से विकार हमारे अंदर प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए मनुष्य को अपना कल्याण चाहिए तो हर समय सतर्क रहना चाहिए। तो जब हम ध्यान करते हैं तो ये सब बातें हमारे अंदर से हटने लगती हैं और हमारे अंदर सकारात्मक विचार और सकारात्मक सोच ये सब आने लगता है। देखिए, अध्यात्म में चलने के लिए बहुत बातों की आवश्यकता होती है। इसलिए जब हम अध्यात्म पर चलते हैं तो हमारा क्या होता है, सकारात्मक विचार हमारे अंदर प्रकट हो जाते हैं और धीरे धीरे हमारा स्वयं पर विश्वास होने लगता है। जब स्वयं के ऊपर विश्वास होने लगता है तो हमारा जीवन भी बदलने लगता है। ये तो जीवन बदलने की हकीकत बात है। इसलिए मनुष्य यदि वास्तव में अपने आप को बदलना चाहता है तो देखिए, अध्यात्म से जुड़ना होगा, ध्यान करना होगा। यही जीवन को बदलने की हकीकत बातें हैं। और जो मनुष्य अपने आप को ज़बरदस्ती से बदल लेते हैं, ज़बरदस्ती से धनी हो जाते हैं, लेकिन उनका परिणाम देखिए। यदि आपको यकीन न हो, जो धनी व्यक्ति पहले थे उनके इतिहास उठाकर देख लीजिए, उनके साथ अंत में क्या हुआ। लेकिन जो मनुष्य ध्यान करता है, ध्यान के माध्यम से धनी होता है, उसके जीवन में सुख ही सुख रहता है। वो कभी भी अपने जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं करता है। इसलिए जीवन का सच्चा आनंद लेना है तो अपने अध्यात्म से जुड़ना पड़ेगा। तो देखिए, अध्यात्म से जब मनुष्य जुड़ जाता है तो स्वयं के ऊपर विश्वास हो जाता है और उसका जीवन बदल जाता है। तो मैंने आप लोगों को बताया है, देखिए, स्वयं पर विश्वास तभी पैदा होगा जब आप ब्रह्म मुहूर्त में जागेंगे और ध्यान करेंगे। जब ऐसा करेंगे तो स्वयं के ऊपर विश्वास होने लगता है, अध्यात्म में विश्वास होने लगता है, जिससे मनुष्य स्वयं को बदल लेता है, स्वयं के जीवन को बदल लेता है और स्वयं का स्वभाव भी बदल जाता है और अपने संपर्क में आए हुए समस्त लोगों को भी बदलने की शक्ति उस मनुष्य के अंदर आ जाती है। और यदि वो मनुष्य अध्यात्म से नहीं जुड़ेगा, सदग्रंथों का अध्ययन नहीं करेगा, ब्रह्म मुहूर्त में नहीं जगेगा, तो उसका जीवन तो ऐसे ही चक्कर काटता रहेगा। उसे परम लक्ष्य जो मनुष्य जीवन का है प्राप्त नहीं हो पाएगा।
जो मनुष्य सारे अपना जीवन काट रहे हैं वैसा ही जीवन काटेगा। उच्च और महान इंसान बनने के लिए इन बातों को अपनाना ही पड़ेगा। इसलिए इन बातों को यदि वास्तव में आप लोग अपने जीवन में उतारेंगे तो निश्चित रूप से आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा, और जो यदि नहीं उतारेंगे तो जीवन परिवर्तित नहीं होगा। जिस प्रकार एक बल्ब की चिटकनी दाबने पर प्रकाश होता है और चिटकनी नहीं दाबेंगे तो प्रकाश नहीं होगा, इसी प्रकार इन आदतों को अपने जीवन में उतारेंगे तो जीवन बदलेगा, और नहीं उतारेंगे तो जीवन नहीं बदलेगा। यही परमात्मा का नियम है, यही परमात्मा का सिद्धांत है। इसलिए जो लोग अपने जीवन को बदलना चाहते हैं उन्हें निश्चित रूप से ब्रह्म मुहूर्त में जागना पड़ेगा, शाकाहारी भोजन ग्रहण करना पड़ेगा, और अध्यात्म से जुड़ना पड़ेगा, और ध्यान भी करना पड़ेगा। अपने जीवन को शाकाहार बनाना पड़ेगा, तभी ये जीवन बदलेगा। अन्यथा और कोई संसार में उपाय नहीं है। और उपायों से आप धनी तो हो सकते हैं लेकिन सच्चे सुख को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, सच्ची शांति को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, परमात्म रूप से की शक्ति को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ये सत्य है। इसलिए वास्तव में अध्यात्म से जुड़ करके चलोगे तो जीवन सुकून और अच्छे ढंग से बीतेगा, और जो जीवन का लक्ष्य है वो आपको प्राप्त होने लगेगा। धन्यवाद मित्रों।